हेलो एंड वेलकम बैक टू शिखा चौधरी कॉमर्स ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लास 11th का कॉमर्स का चैप्टर नंबर 2 है। उसमें पढ़ रहे थे हम लोग अपना फोर्थ फॉर्म, दैट इज अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स के बारे में। ठीक है, टोटल 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, जिसका हम 1 by 1 इन डिटेल जाएंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे अबाउट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्दर बढ़ते हुए पहले देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि जब एक टाइप के लोग मिलके एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं सोसाइटी के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, उसको बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, और इसका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन किसके अंडर होता है? अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, आइए देखते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कंज्यूमर क्या होता है? जो कि प्रोडक्ट क्या करता है, कंज्यूम करता है। अच्छा, हम लोग कंज्यूमर को कभी कभी कस्टमर भी बोलते हैं, राइट? तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या कस्टमर और कंज्यूमर एक ही होता है? समटाइम्स यस, समटाइम्स नॉट। कैसे नॉट? सपोज कीजिए कि मैंने एक चॉकलेट खरीदा। ठीक है, मैंने मार्केट से एक चॉकलेट खरीदा और वो चॉकलेट मैंने सोचा कि मैं घर जाती हूँ, उसके बाद उसको खाऊंगी। ठीक है, मैं जैसे ही घर गई तो मेरे छोटे भाई या बहन ने वो चॉकलेट मुझसे ले लिया और खा लिया। ओके, अब चॉकलेट खरीदा किसने? मैंने। खाया किसने? मेरे भाई बहन में। तो कंज्यूम किसने किया? मेरे भाई बहन ने। तो कंज्यूमर कौन बन गए? मेरे भाई बहन बन गए, मैं कस्टमर बन गई। ठीक है, पहला सिनेरियो ये है। सेकेंड, मैंने एक चॉकलेट लिया और मैंने वहीं पे कंज्यूम कर लिया। तो इसमें क्या हो गया कि कस्टमर भी मैं ही हूँ और कंज्यूमर भी मैं ही हूँ। तो इससे क्या पता चलता है, जब भी तक हम लोग कोई प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं खुद के लिए, तो वो कंज्यूमर नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारा जनरल मीनिंग कस्टमर और कंज्यूमर का। कभी कभी दोनों एक ही होते हैं और कभी कभी क्या हो जाते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। नाम से ही हमें पता चलता है, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें किस टाइप के लोग होते हैं, उनके मेंबर्स किस टाइप के होते हैं? कंज्यूमर्स। ठीक है, उनके मेंबर्स क्या होंगे? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स, जब डिफरेंट कंज्यूमर्स मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं तो उसे बोला जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वो कंज्यूमर्स की कैसे हेल्प करता है। ओके, सपोज कीजिए कि XYZ एक सेलर है। ठीक है, किस चीज का सेलर है? वो क्या करता है? अनियन। थोक में क्या करता है? अनियन बेचता है। ठीक है, तो उसने 30 रुपीज पर केजी अनियन बेचा किसे? मिडिलमैन को। होलसेलर, रिटेलर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। उनको उसने क्या किया? 30 रुपीज पर केजी अनियन सेल किया। ठीक है, अब इस मिडिलमैन ने, होलसेलर रिटेलर ने क्या किया? सपोज कीजिए कि Y है। ठीक है, इसने क्या किया कि 30 रुपीज पर केजी उसने खरीदा, पर उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन 5 रुपीज पर केजी और ऐड कर दिया, और उसने कितना कंज्यूमर को सेल किया? 35 रुपीज पर केजी उसने कंज्यूमर को अनियन सेल किया। ओके, अब 5 रुपीज तो प्रॉफिट मार्जिन ये किसका हो गया? होलसेलर का हो गया। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर को तो 5 रुपए ज्यादा पड़ गया ना। ठीक है, जो कि बहुत रिच है वो तो चलो अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि मिडिल क्लास के हैं या लोअर हैं उनके लिए तो घाटा हो गया ना। ओके, तो इन सब चीजों से बचने के लिए, इस टाइप के एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बच सके। ओके, अब कैसे बच सके? तो इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है के मेंबर्स होते हैं, वो जो सेलर है उससे प्रोडक्ट डायरेक्ट परचेज करते हैं। अब कोई 1 केजी 2 केजी तो प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसमें नहीं होगा ना सारे मेंबर्स को, तो वो लोग क्या करते हैं, प्लीज याद रखिएगा, क्या करते हैं? बल्क में परचेज करते हैं। XYZ से बल्क में परचेज करते हैं। अब जो सेलर है, अगर उससे बल्क में परचेज हो रहा है तो ऑब्वियसली वो भी सेल करेगा,
उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो जा रहा है होलसेलर के पास, वो उसको भेज रहा है, फिर वो कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो क्या करता है सेलर, डायरेक्ट बल्क में उसका अगर कोई सामान बिक रहा है और वो डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो उसको क्या करता है बल्क में बेच देता है। ठीक है, अब कंज्यूमर को तो अब यहाँ पे ये 30 रुपीज पर केजी में बेच दिया। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर कोऑपरेटिव को कितना मिल रहा था 35 पर केजी में, पर यहाँ तो उसने 30 रुपीज पर केजी में अनियन सेल कर दिया। अब ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं आपस में अनियन को क्या करते हैं, कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो इससे क्या हो रहा है कि जो मिडिल मैन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, 5 रुपए प्रॉफिट मार्जिन जो वो ले रहा था, उससे तो वो बच गए ना। ठीक है, तो इन सब बेनिफिट के लिए क्या होता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होती है। ठीक है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी किस टाइप के लोगों से बनती है, कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स मिडिल मैन के एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, उसको बोला जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे हेल्प करती है कंज्यूमर को, वो लोग मिडिल मैन को हटाती है और डायरेक्ट सेलर से क्या करती है, बल्क में जो प्रोडक्ट होते हैं वो खरीदती है और मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इससे क्या होता है, मिडिल मैन जो उनसे प्रॉफिट मार्जिन लेते थे वो बच जाता है और इससे क्या होता है, रीजनेबल प्राइस में कंज्यूमर्स को मिल जाता है प्रोडक्ट। ओके, आई होप आपको कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।